बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है ना, जीव से पीव परमात्मा बना देते हैं। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए, सत्संग और गुरु के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए। एक प्रसंग है, गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, उसमें सम्मन और मूसन पिता पुत्र थे, दोनों पहुंचते और पहुंच करके अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत होते हैं, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव मेरे यहां सत्संग कर दीजिए और भंडारा भी होगा। महापुरुष की वाणी, धन की 3 गतियां, पहला दान, दूसरा भोग, खाइए भी नहीं तो तीसरा तुना से होगा। हमको सत्संग का समय सत्संग कर दीजिए और मेरे यहां भंडारा कर दीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए, निमंत्रण स्वीकार कर लिए। मैं अमुक समय में, अमुक दिन में तुम्हारे यहां सत्संग हम करेंगे, सब जाएंगे। सत्संग भी होगा, भंडारा भी होगा। जिसमें उनको सत्संग का समय मिला था, उनके पास भरपूर व्यवस्था था, क्योंकि मेहनत मजदूरी करते थे ना, कमा कमा कर रखते थे। भंडारा के लिए, सत्संग के लिए पैसा संग्रह करके रखते थे। कुछ दिन के बाद पिता पुत्र दोनों बीमार पड़ गए। कभी पिता बीमार हो पड़ते थे, कभी पुत्र। जो भी रुपया जमा था, सब रुपया बीमारी में, इलाज में पड़ गया। कभी इनके इलाज, कभी इलाज में। अब उनके पास रुपया बचा नहीं। गांव के बहुत लोगों के पास गई कि भैया मेरे यहां सदगुरु का पदार्पण हो रहा है, सत्संग होगा, भंडारा होगा, उसमें आप मदद करो, बाद में कमा करके हम आपको वापस कर देंगे, मजदूरी करके वापस कर देंगे। लेकिन ऐसे आज एक गुरु के भक्त, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे आग्रह कर रहे हैं कि सत्संग कराएंगे और भंडारा करेंगे, हमको मदद कीजिए। किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए।
तब पिता पुत्र विचार करते, एक गए, एक शेर जी के पास गए, शेर जी आओ, कहते ठीक है देंगे। दोपहर में आना, दोपहर में गए तो शाम में आना, और शाम में गए तो सुबह आना, सुबह में जाते दोपहर में आना, दोपहर में जाते शाम में आना, और शाम में जब गए तो कहा तुम दोगे कहां से? तुम्हारे पास जमीन है जो बंधक रख सकते हो, सोना चांदी है उसके बदले में रख दो, पैसा वापस करोगे तो वापस कर देंगे। उनके पास इतनी गरीबी थी, कहते हैं शेर जी, अरे मेरा शरीर स्वस्थ रहता तो कमाता हूं, यही तो मेरा जमीन है, यही तो मेरे लिए सोना चांदी है। मेहनत मजदूरी करता हूं, परिवार का भरण पोषण करता हूं, आप मदद कीजिए, सत्संग कराने के बाद आपको हम कमा करके वापस कर देंगे, मजदूरी करके वापस कर देंगे। लेकिन शेर जी ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। उसी समय पिता पुत्र वहां से चलते हैं, रास्ते विचार करते हैं, अब करूं तो क्या करूं, कल तो सुबह में गुरुदेव आएंगे, भंडारा होगा, साधु महात्मा को भोजन कराया जाएगा। पिता पुत्र विचार करते हैं, सेठे जी के यहां सेंध काटेंगे, जो सामान जरूरत का सामान होगा निकाल लेंगे, नाप करके निकाल लेंगे, अब बाद में उनका वापस कर देंगे। विचारो पिता पुत्र, पिता भी यहां भर दिए, पिता पुत्र जाते हैं, सेठ जी का सेंध काटे, सेंध काट करके जरूरत का सामान निकाल लिए, जरूरत का सामान निकाल करके जब घर आते हैं मिलाते हैं तो नमक हल्दी बच गया। अब नमक हल्दी के लिए उनको जाना है, नमक हल्दी के लिए गए, जैसे नमक हल्दी का निकालते हैं तब तक शेर जी जग गए। शेर जी जग गए तो ये निकल ही रहे थे, शेर जी उनके पांव को पकड़ लिए। शेर जी सब परिवार जग गए थे, सब पांव को उधर खींच रहे, चोर चोर चोर, अब पिताजी उधर खींच रहे। मौसम समझ गए कि अब हम बाहर नहीं हो पाएंगे, अब हम बाहर नहीं हो पाएंगे। अपने पिताजी से कहते, पिताजी आपके हाथ में तलवार है, क्षमता है, मेरा गला काट लीजिए। पिताजी कहते हम ऐसा तो नहीं करेंगे। मूसन कहते पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे गुरु के बंदे भी चोर होते हैं, गुरु के बंदे चोर होते हैं, गुरु की बदनामी न ऐसा काम तो कीजिए। संत कबीर साहब की वाणी है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता चान। पुत्र मोह को छोड़िए, मेरा गला काट करके लेके चले जाइए और सत्संग भंडारा करवा दीजिएगा। सम्मन क्या करते, अपने पुत्र के गला को काट लेते हैं, एक हाथ में सिर, दूसरे हाथ में नमक हल्दी का पोटली लेकर के चल पड़े। घर गए, नमक पोटली का रखते हैं, पुत्र का सिर घर के दोगे में रख देते हैं, कपड़ा से ढक देते हैं। कुछ देर के बाद शेर जी राते में पहुंचे। सम्मन मूसन कहा हो, चलो सत्संग कराने में जो खर्चा होगा सब देंगे, चलो मेरे घर में एक ऐसा घटना घट गया है, उसको तू बाहर कर दो। ये तो जानते ही थे कि मेरे पुत्र का ही लाश है। सम्मन गए, उनके घर को साफ करके लाश को कंधे पे लेकर के चल दिए, आए अपने घर में रख दिए, हिफाजत से रख दिया करके यहां, चादर से ढक दे, किसी को दिखलाई नहीं पड़े। तब तक गुरु नानक देव जी का पदार्पण हो गया, सत्संग का आयोजन हुआ, उसके बाद भंडारा बन रहा है। अब भंडारा बन करके जब तैयार हो गया
सम्मन कहते हैं गुरुदेव भोजन बन करके तैयार हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज के पत्तल लगाओ, पत्तल लगाने लगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मूसन को नहीं देख रहा, मूसन के लिए भी लगाओ, मूसन के भी लगा रही, पत्तल पर परोसा गया। कहते मूसन को बुलाओ, मूसन को बुलाओ, मूसन खाएगा तब खाएंगे हम लोग, एक के साथ बैठ करके खाएंगे, इसलिए मूसन को बुलाओ। सम्मन कहते हैं गुरुदेव मूसन तो बड़ा बहुत दूर चला गया, मूसन बहुत दूर चला गया, मेरे बुलाने पर मूसन नहीं जाएगा, आप बुलाएंगे तो आ भी सकता है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज के तो मूसन कहाँ हो, मूसन अरे आओ, पत्तल लगा हुआ है, भोजन कर लो, आओ। उसी समय सर और धर सटता है, दौड़ करके सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जा रे मूसन, तो सत्संग के लिए, भंडारा के लिए अपना जान दे दिया। जा, तेरा गुरु तुझको जहान दे दिया, मतलब जहान दे दिया। जब तक धरती रहेगी तुम्हारा चर्चा होगा, संगत में, सत्संग में तुम्हारा चर्चा चलेगा, तुम ख्याति को प्राप्त करोगे। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नितर ध्यान नित्य करना चाहिए। दान करने में कभी पीछा नहीं रहना चाहिए। भंडारा करने में कभी पीछा नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी अनाज देने में कभी पीछा नहीं रहना चाहिए। राजा श्वेत जीवन में शुभ काम नहीं किए, दान नहीं किए, उसके चलते वो सारा गला अपने मांस को खाते थे, सारा गला मांस को खाते थे। दाता कर्ण सब कुछ के सोना दान करते थे। जब उनका शरीर छूटा, अच्छे लोगों की प्राप्ति हो गई, वहां भूख प्यास सता रही है, भोजन जब मांगते हैं तो बहुत बड़ा थाल में सोना परोस करके देते, खाओ। कर्ण कहते कैसे खाएंगे, खाया जाएगा, आपने दान तो यही किया है, सोना किया ना, सोना क्या, तो सोना खाइए, अन्न करते तब न मिलता। बराबर भूख की क्षुधा सताती थी वही सोना। अंत में वो गिड़गिड़ाने लगे, मुझे मौका दीजिए, मौका। तब 15 दिन का मौका दिए, मृत्यु लोक आकर के तब भंडारा शुरू किए। यहाँ वहां भंडारा सुंदर सुंदर ढंग से भोजन कराए। जब यहां से गए तो फिर सुंदर सुंदर भोजन वहां मिल रहा है। धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, तो तीसरा तो न से है। संत कबीर साहब के समय की बात है। संत कबीर साहब के आश्रम में भोजन का व्यवस्था नहीं था, रात्रि का समय था, कई दिन से भूखे थे। संत कबीर साहब भी, कमाली और कमाल साहब भी भूखे थे। रात्रि का 12 बज गया, 5 साधु आ गए रात में। कबीर साहब जी हैं, कबीर साहब जी हैं। तो कमाल साहब कहते, पिताजी कुछ मत बोलिए, साधु सब रात में रहेंगे, क्योंकि घर में भोजन का व्यवस्था नहीं है। कबीर साहब कहते हाँ हैं। तो कमाल साहब कहते आप जा रहे हैं तो उनको पानी नहीं दीजिएगा, आप पानी दीजिएगा तो भोजन के लिए नहीं पूछिएगा। भोजन के लिए नहीं पूछिएगा।
अब तो भोजन के लिए कहते हैं, पानी भी दे दिया, भोजन के लिए पूछिए भोजन क्या कीजिएगा। यहां तो आश्रम में भोजन का व्यवस्था नहीं है। तो पांचों साधु कहते हैं, आप लोग कैस साधु हैं? काम लोग इतने हैं? काम लोग तो 5 हैं। सब के लिए भोजन बनाइए, हम लोगों के लिए भी, आप 5 के लिए भी, आप सब अपने लिए भी कराइएगा। कमाल साहब सुन रहे थे, हम पिताजी कहे कि पानी मत दीजिएगा। अब पानी दीजिएगा तो भोजन के लिए नहीं पूछेगा, पानी भी दे दिया, भोजन के लिए पूछ लिए। कबीर साहब आए, कहते हैं भोजन करेंगे। कहा भोजन तो है, आश्रम में नहीं है, चलिए ना अब दूसरी यहाँ चोरी करेंगे। श्री सदगुरु, चलिए चोरी करेंगे। पिता पुत्र आते में खलता लिए, एक गृहस्थ के सेठ के अंगे सेंध काट करके सामान निकाले, और सामान जैसे निकालते हैं सेठ जी जग गए। सामान तो निकाल ले थे, कमाल साहब निकल ही रहे थे, सेठ जी उसके पांव को पकड़ करके खींच रहे हैं, और उधर कबीर साहब भी खींच रहे हैं। कमाल साहब कहते, पिताजी पुत्र मोह को छोड़िए, आपके हाथ में खलता, मेरा गला काट लीजिए। गुरुदेव पुत्र मोह को छोड़िए, आपके हाथ में खलता, मेरा गला काट लीजिए, हम अब बाहर निकल नहीं पाएंगे। कबीर साहब कहते, बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। कमाल साहब कहते, पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे लोग कहेंगे गुरु के बंदे भी चोर होते हैं। अरे पुत्र मुख को छोड़िए ना, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, आशीष दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता चान। शीश देने पर भी अगर गुरु मिल जाता है, इसको सस्ता ही जानिए। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हु तो गुरु किन, तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। उसी समय गला को काटते हैं, सिर को लेके चले गए। इधर घर में खींचते तो धर है, पूरा घर खून से लथपथ हो गया। कबीर साहब गए सामान लेकर के अपनी बेटी का शिष्या कमाली को देते, बेटी साधु है उनके लिए भोजन बना दो। भोजन बन करके तैयार है। उधर सब आदमी क्या किए, गांव के लोग मिल करके लाश को निकाल करके गाछ में जाकर टांग दिए, गाछे में टांग दिए। जब भोजन बन करके तैयार है तो कबीर साहब कहते चलिए ना भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए। तो पांचों साधु कहते हैं कमाल को, आपका पुत्र कमाल का, उनको बुलाइए ना, हम सब एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। कहा कमाल अब नहीं है, कहा कमाल नहीं आएगा तो हम भोजन भी नहीं करेंगे। तो कबीर साहब सच बता दिए कि आप लोग जो आए थे ना, जैसे आप लोग पुकारे तो कमाल ने कहा कि पिताजी मत बोलिए, हम बोल भी दिए। कहा बोलिएगा तो उनको पानी नहीं दीजिएगा, हम पानी भी दे दिए। अब पानी दीजिएगा तो भोजन के लिए नहीं पूछिएगा, तो हम भोजन के लिए भी पूछ लिए। अब भोजन हम लोग कई दिन से आश्रम भूखे हैं। तो कमाल ने कहा जब आप भोजन के लिए पूछे चलिए ना शेर जी का सेंध काटेंगे। हम पिता पुत्र गए सेंध काटने के लिए, सामान तो निकाले, लेकिन शेर जी जग गए, उनको खींचे। कमाल ने कहा मेरा गला काट लीजिए और जाकर के साधु महात्मा को भोजन करा दीजिए, सामान लेकर के जाइए। लेकिन मैंने क्षमता से गला काट लिया, वो कभी आने वाले नहीं है। पांचों साधु कहते जहां भी उनके धर को, लाश को खोज के लाइए। जैसे यहां निकलते हैं तो वहां तो पूरा घर को बंद कर देते। खोजते खोजते आगे बढ़े, देखते हैं वृक्ष के पास गए, बिजली चमका, बिजली चमका, बिजली चमका तो लाश ऐसे टंगा हुआ, बाल देते ऐसे टंगा हुआ।
कबीर साहब चढ़ करके उतारे, कंधे पर लेकर आए, 500 साधु के बीच में रखते हैं, उनके सर को सटाते हैं और कहते उठो 500 साधु, उठो कमाल, उठो। उठ करके खड़े हो गए, गुरु और 500 साधु के चरणों में माथा को रगड़ने लगे। ये गुरु की कृपा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में कह ले भे, मात हो तय बड़ी छो कर्ण तय, पिता हो अधिक भलाइये, कुल मालिक हो तय बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाई सहाये, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तरनाइये, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाइये। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज जब भोजन करते थे, भोजन करने के बाद वो पान खाते थे। पान खाते थे तो कभी चूना अधिक पड़ता था, भीतर गला गाल कट जाता था, जिभ भी करता था, कष्ट होता था। अब भोजन के बाद उनको जो पान का आदत था, उनके लिए पान कूटने वाला बट्टा की व्यवस्था की, पान कूटने वाला व्यवस्था की, उसमें दे करके कूट करके और तब देते थे पान खाने के लिए। तो पान चबलाते थे तो गाल नहीं कर चूना मिल जाता था ना। बहुत शिष्य ऐसे थे, उनको ईर्ष्या, एक ऐसा शिष्य था, ईर्ष्या हो गया, इनको गुरुदेव अधिक चाहते, गुरुदेव सम्मान करते हैं, इनको गुरुदेव की नजर से गिराना चाहिए। पान कूटने वाला बर्तने चुरा लिए। अब भोजन के बाद तुरंत गुरुदेव को पान चाहिए। ये क्या किए, भोजन दिए, अब पनबट्टा कूटने वाला बर्तन खोजे तो पन कूटने बर्तन ही तो नहीं है। उसी से मैं अपने दांत से पान चबा दिए, चबा चबा करके अपने गुरुदेव को दिए, गुरुदेव खा लिए। हाँ, कई दिन से इस तरह चल रहा था। विरोधियों ने कहा हम तो पान कुटने बर्तन का चुरा लिए, तो कैसे कहां से देते हैं, ये कहां से देते हैं। तब देख लिए कि अपने दांत से चबा रहे, तो अपने चबा जूठन देते हैं। शिवाजी महाराज को फोन की, खबर की, महाराज एक सेवक जो है गुरुदेव को भोजन के बाद जो पान देते हैं अपने दांत से चबा करके देते हैं। शिवाजी महाराज कहते मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं। भोजन कर रहे थे, उसी समय पहुंच गए शिवाजी महाराज। हाथ मुंह धोए, तब तक वह शिष्य गुरुदेव को पान दे दिए। गुरुदेव मुंह में पान ले लिए और फिर दूसरा पान चबा रहे। शिवाजी महाराज कहते हैं देखो, जिस बर्तन में पान को कूटा गया है उस बर्तन को हाजिर करो, जमा करो। तो कोई कहते हैं कि दांत का जबरे उखाड़ करके दे दिए, और कोई कहते पूरे गले को चढ़ा दिए। हाथ में थाल लिए, बगल में गुरुदेव बैठे, शिवाजी महाराज वहां है और गुरुदेव यहां है। थाल लिए, थाल लेकर तलवार आए, गले पर प्रहार करते, नाम का सुमरन करते, गले पर प्रहार करते, कटता है, थाल में सिर गिरता है, थाली से सिर गोद में चला आता है। गुरु के गोद में सिर भर गया। गुरु नानक जी महाराज क्या करते, उसी समय उनके मुख में जो पान था, पान निकाल करके अपने मुख में ले लिया। शिवाजी महाराज कहते मैंने गुरु और शिष्य के संबंध में, गुरु के प्रति शिष्य, गुरु में जो प्रेम था मैंने तोड़ दिया। इतने महान शिष्य है जो गुरुदेव, शिष्य है कि गुरुदेव उनके मुख का जूठन भी स्वीकार कर लिए। अब शिवाजी महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, सर जो था धर तो उछल रहा था, उसमें सटाए कहा उठो, उठ करके खड़े हो गए, गुरुदेव के चरण में लपट गए।
गुरु सतगुरु समहित में ही को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में लेवे। आप लोग जानते होंगे माया मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, उनके शिष्य थे गोरखनाथ जी। माया मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते गोरख जोरों की भूख लगी है, रात्रि का समय 12 बज गया था, जोरों की भूख लगे, कोई व्यवस्था है? तो घर में कोई व्यवस्था नहीं था, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था। गोरखनाथ जी आश्रम से निकल कर देखते हैं कि कहीं प्रकाश हो रहा है दूर में। होते 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 टहलते टहलते वहां पहुंच गए। वहां गए तो अंतिम भोजन का व्यवस्था था। कहते माई मेरे गुरुदेव के लिए कुछ भोजन दे दो। वह माई थाल में पूरा दाब दाब करके भोजन दिए। तुम लोग कितने हो बताए? इतने दाब दाब करके दिए। दही 12 उसमें था। गुरुदेव के पास भोजन लेकर के जैसे आए, कहते गुरुदेव ये भोजन कीजिए। कहीं का है दही 12 है। भोजन कर रहे, दही 12 का बड़ाई करते करते दही 12 बहुत अच्छा लगा, दही 12 बहुत अच्छा लगा। बड़ाई करते करते सब दही 12 खा गए, टट कर गए। फिर कहते हैं गोरख एक दो दही 12 और होता तो अच्छा होता। कहा गुरुदेव मैं यहां से जा रहा हूं लाने के लिए। फिर गए, कहा माई, तो माई दरवाजे पर, अब कहाँ आए हो? फटकारने लगे। लालची है, पेटू है, एक बार जब दिया तो फिर मांगता है। वह गोरखनाथ जी करते माई मेरे गुरुदेव के लिए कम से कम 1-2 दही 12 दे दो मां, उसके बदले में आप जो लेना चाहते हम दे देंगे। का एक काम करो, ये आंख का डिम देना पड़ेगा। माई दो तो। तब तक माई गई दही 12 लाने के लिए, तब तक उंगली घुसा करके एक आंख का डिम निकाल लिए। और डिम निकाले तो हाथ खून से लथपथ है। तब तक माई आई, देखते हम खून की धारा बह रही है, हाथ लथपथ है। दही 12 दे करके माई घर भाग गई और जाकर के गिर गई। गोरखनाथ जी खड़े हैं, माई अरे दही 12 के बदले में आंख का डिम तो ले लो, आपने जो कहा था। उस समय वह माई बोली साधु बाबा मैं अपने कहे पर बहुत पश्चाताप कर रही हूं, मैं अपने कहे पर बहुत पश्चाताप कर रही हूं साधु बाबा, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, आप लेके जाइए। उसी समय एक हाथ में दही 12, एक हाथ में आंख का डिम और पट्टी बांधे। पट्टी भी खून से लथपथ हो गया। जैसे गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव को दही 12 देते हैं। कहते हैं गोरख अरे तेरा हाथ खून से लथपथ है, माथे पर पट्टी बांधे, क्या हो गया? सही से बताओ। तब गोरखनाथ जी कहते हैं गुरुदेव उस माई के पास जो गए पुनः दही 12 मांगने के लिए, माई ने कहा एक आंख का डिम दे दो। मैं तो एक आंख का डिम निकाल लिया, माई तो आकर के दही 12 दिया, लेकिन पुनः माई ने आंख का डिम नहीं लिया। तो बेटा डिम का कहा, डिम मेरे मुट्ठी में। उसमें गुरुदेव उड़ते उनकी पट्टी खोलते हैं, आंख का डिम पानी में धोते हैं, देते हैं। आंख पर जैसे ज्योति आ गई, ये देखने की ज्योति आ गई, दृष्टि भी खुल गई। श्री सदगुरु जाओ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब ना है, गुरु गुरु जपिए लोग है। आज जो है माँ सरस्वती का पूजा है न, धूमधाम से लोग मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। और सत्संग नित और धूमधाम से करें हम लोग, जीवन मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। सरस्वती माता के बारे में कुछ बोलिए ना।